नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रतन टाटा पर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा। भारत में अमूल्य रत्न खोया, लेकिन वे उन सपनों में जिंदा जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिवंगत बिजनेसमैन रतन टाटा के लिए एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने रतन टाटा की योगदान, जीवन, लीडरशिप और देश प्रेम का जिक्र किया है। पीएम ने लिखा, रतन टाटा के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। रतन टाटा जी के तौर पर भारत ने अपने एक महान सपूत को खो दिया है, एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। गौरतलब है कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज रतन टाटा जी के निधन को 1 महीना हो रहा है। पिछले महीने आज ही के दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली तो मैं उस समय आसियान समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। रतन टाटा जी के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। उनके रूप में भारत ने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। हम सबका ये दुख साझा है, चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता हुआ उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी को उनके निधन से दुख हुआ है। पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से उतने ही दुखी हैं और ये दुख हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस कर रहे हैं। रतन टाटा जी भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे। वो विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकारा। हाल के वर्षों में वो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करने और भविष्य की संभावनाओं से भरे उद्यमों में निवेश करने के लिए जाने गए। उन्होंने युवा एंटरप्रेन्योर की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा, साथ ही भारत के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना। भारत के युवाओं के प्रयासों का समर्थन करके उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया। उनके इस कदम ने भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करने में बड़ी मदद की है। आने वाले दशकों में हम इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। रतन टाटा जी ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया। आज जब भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करते हुए ही दुनिया में परचम फहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि उनका ये विजन हमारे देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा। रतन टाटा जी ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखा। 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद उनके द्वारा मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को पूरी तत्परता के साथ फिर से खोलना इस राष्ट्र के एकजुट होकर उठ खड़े होने का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बड़ा संदेश दिया कि भारत रुकेगा नहीं, भारत निडर है और आतंकवाद के सामने झुकने से इनकार करता है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया, वहां उनकी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इनमें कई ऐसी योजनाएं भी थी जिसे लेकर वे बेहद भावुक थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।